बड़ी अजीब बात थी ये। मुझे समझ में नहीं आया कि वो गिटार छोड़ के क्यों गए हैं। पता लगाने का बस एक ही तरीका था। जब तक मैं पहुंचा, पापा झील के बगल में ही बैठे हुए थे। वो बिल्कुल चुपचाप और पत्थर जैसे बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थी और वो रो रहे थे। उनकी आवाज और गिटार के बिना वो जंगल बहुत ही डरावना और सुनसान लग रहा था। सिर्फ उस झील के पानी की हल्की सी आवाज आ रही थी। थोड़ी ही देर में पापा ने गाना शुरू किया। मैं पहचान गया कि ये वही गाना है जो पापा काफी गाया करते थे, पर आज ये सुनने में काफी अजीब लग रहा था। बिना गिटार के उनकी आवाज दबी हुई सी और थोड़ी बेसुरी भी लग रही थी। हालांकि उनकी आंखें अभी भी बंद थी, लेकिन मैं उनके आंसुओं को उनके गानों तक बहते हुए देख सकता था। अचानक उन्होंने गाना बंद कर दिया और फूट फूट कर रोने लगे। आगे जो भी हुआ वो मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। मेरे पापा के रोने के साथ ही कुछ अजीब हुआ। एक सफेद कोहरा जैसे झील के ऊपर नाचने लगा। पहले मुझे लगा कि शायद मेरी आंखों को कोई धोखा हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो कोहरा झील पर एक जगह रुककर एक आकार लेने लगा, मेरे अंदर एक डर सा बैठने लगा। वो एक आत्मा थी और कोई साधारण आत्मा नहीं। वो मेरी माँ थी। मेरे पापा ने रोना बंद किया और डर से कांपने लगे। उन्होंने सिर ऊपर किया और उस आत्मा को देखा। देखते ही वो झटके से 2-3 फुट पीछे गिर गए। मेरी माँ का भूत पापा के पास आ गया और उनको ऊपर उठाकर उनका दम घोंटने लगा। उनका चेहरा लाल से नीला पड़ गया जब मेरी माँ ने एकदम उनको छोड़ा। वो जोर से नीचे गिरे और तेजी से सांस लेने लगे। मैं खुद ही इतना डर गया था कि आगे बढ़कर पापा की मदद भी नहीं कर पा रहा था। पापा रेंगते हुए वापस भागने लगे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी माँ ने अपने लंबे काले नाखून से उन्हें पीछे घसीट लिया। पहले मम्मी के भूत ने उनके कपड़े चीरे और फिर उनकी खाल नोचनी शुरू कर दी। मैं एक जगह खड़ा सहमा सा देखता रहा जब मेरे पापा के शरीर को फाड़कर उनसे उनकी किडनी, दिल और अंते सब कुछ निकाल दिया। उनकी हड्डियों को जैसे पेड़ों की टहनियों की तरह तोड़ दिया। उनके खून से झील का पानी लाल हो गया। मैं ये सब और नहीं देख सकता था, तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे अजीब सा डर और तकलीफें हो रही थी, तो मैंने अपने पापा वाला गाना याद किया और खुद से गुनगुनाने लगा और थोड़ा शांत हुआ। थोड़ी देर में मेरे चारों तरफ पूरा सन्नाटा छा गया। उस गाने के साथ मेरे मम्मी पापा की याद भी मुझे आ रही थी। मेरी
मेरी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मुझे याद है कि पुलिस मुझे वापस घर ले गई और उन्होंने मुझे संभालने की कोशिश करी। मेरे पापा की लाश की जो भयानक हालत थी, वैसा कुछ उस पूरे शहर में पहले किसी ने नहीं देखा था। उसे वो अपने साथ गाड़ी में डालकर ले गए। कुछ महीनों तक इसकी पूरी छानबीन हुई और मेरी मम्मी की लाश उस झील के नीचे से मिली। पुलिस की छानबीन से ये बात साबित हुई कि मेरे पापा ने अपनी कुल्हाड़ी से मम्मी की हत्या की थी। मुझे बाद में पता चला कि मेरे पापा को शक हुआ कि मम्मी का किसी से चक्कर चल रहा है, तो पापा ने एक दिन नशे में उनका खून कर दिया और लाश को इस झील में डाल दिया। बाद में जब पापा को अपनी इस भूल का एहसास हुआ, तो वो यहाँ झील के सबसे पास वाले घर में शिफ्ट हो गए ताकि हम लोग मम्मी के पास रह सके। बाकी जो कुछ भी हुआ हो, पर एक बात तो पक्की थी, मेरी मम्मी ने अपना बदला लिया था। Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибать на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливая лик, поцелуй наш.